So now today we will discuss about the protective tissue. As the name is suggesting, ये टिश्यू मेनली प्रोटेक्शन के लिए बना है प्लांट में प्रेजेंट होगा और प्लांट की प्रोटेक्शन करेगा। अब वो प्रोटेक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हो सकती है, पैथोजन के अगेंस्ट हो सकती है, ड्रास्टिक इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो सकती है। ठीक है, तो दो तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब है कि आउटर मोस्ट लेयर। इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट के ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मिस। सिंगल लेयर सेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि सिर्फ एक ही लेयर हमें आउटर मोस्ट सेल्स की इस तरह से दिखाई देगी, विच आर इलोंगेटेड यानी कि लंबी होंगी एंड क्लोजली पैक्ड। कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच नहीं होगा, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। इन एरियल पार्ट्स मतलब प्लांट के वो पार्ट जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रूट से ऊपर के सारे पार्ट्स। इन एरियल पार्ट्स आउटर वॉल्स आर कवर्ड विद वाटर इम्परमिएबल, यानी कि जो आउटर सेल वॉल है उसके बाहर भी एक वाटर इम्परमिएबल यानी कि एक ऐसी लेयर जो वाटर की एंट्री को अलाउ ना करे प्लांट के अंदर, इज प्रेजेंट विच इज़ मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूटिन। और ये लेयर किसकी होती है? क्यूटिन से बनी होती है। क्यूटिन क्या होता है? क्यूटिन प्लस वैक्स मिलकर एक लेयर फॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकल। क्यूटिन एक्चुअली एक ऐसा सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस, जो फैट से बना होता है और वो मोस्टली ज़ीरोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो डेजर्ट की कंडीशंस में ग्रो करते हैं, वहाँ पर प्लांट को वाटर कम अवेलेबल होता है। ऐसी कंडीशन में अगर एक्सेसिव वाटर लॉस होगा प्लांट से, तो प्लांट का सारा वाटर तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही निकल जाएगा। तो उस केस में लीव्स के ऊपर एक लेयर होती है बाय नेचर ने प्रोवाइड किया है उसे, ताकि एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। और क्योंकि ये क्यूटिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उससे प्लस वैक्स के कम्बिनेशन से बनती है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकल। इसी आउटर एपिडर्मिस में जो कि एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट है, इन एरियल पार्ट्स में माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे पिट लाइक स्ट्रक्चर, विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, विच इज़ इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। स्टोमेटा जो हैं उनको एनक्लोज करती हुई, सपोज करो ये एक पोर है और इसको एनक्लोज करती हुई ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं, यानी कि एपिडर्मिस की सेल्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स विच आर किडनी शेप्ड। ठीक है, किडनी की कैसी शेप होती है? बीन शेप होती है। ठीक है, एंड कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मॉनिटर करती हैं दीज गार्ड सेल्स। इनमें कुछ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वजह से कुछ चेंजेस होंगे, तो ये कभी फ्लैसिड हो जाएंगी और कभी ये श्रिंक कर जाती हैं, तो इस वजह से ये स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। तो फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस क्या है? इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट एंड प्रिवेंट्स प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, यानी कि कोई सब्सटेंस है उससे कोई इंजरी हो जाए प्लांट को, उससे प्रिवेंट करती है। एंड एंट्री ऑफ पैथोजेंस एंड पेस्ट। कोई एनवायरनमेंट में पैथोजेंस हैं, पैथोजन क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा, ये है, या कोई पेस्ट है, उसकी जल्दी से एंट्री नहीं हो पाएगी प्लांट के अंदर। एक हद तक, एक लिमिट तक एपिडर्मिस इसको प्रिवेंट करती है। स्टोमेटा रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो स्टोमेटा हैं उनसे वाटर का भी वाटर वेपर्स भी लॉस होते रहते हैं और गैसेस का भी एक्सचेंज होता रहता है। जैसे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं, वो भी स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है।
This picture is taken from the NCERT. Here you can see there is epidermis which is showing the stomata. This is the outermost सेल वॉल और इस सेल वॉल के ऊपर देखो सिंगल लेयर जो शो की गई है, जिनके बीच जिन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, ये सब क्या है, एपिडर्मिस है। और इसमें देखो ये जो पोर्स प्रेजेंट हैं, दीज आर स्टोमेटा। स्टोमेटा में यहाँ गार्ड सेल्स शो किए गए हैं, ठीक है। देखो जो सेंट्रल ओपनिंग है दैट इज स्टोमेटा, और उसके बाहर ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं यानी कि ये ओपनिंग स्टोमेटा है, और इसके दोनों तरफ ये जो सेल्स हैं दीज आर गार्ड सेल्स। ओके, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। यहाँ से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में और दूसरा गैसेस। थर्ड फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज़ वाटर लॉस इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम एरियल पार्ट्स, यानी कि हवा में जो पार्ट्स हैं उनसे वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके बाय द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। फोर्थ फंक्शन एपिडर्मिस ऑफ रूट। देखो ये हमने बात की सॉइल से ऊपर जो स्टेम वाला पार्ट है उसके बारे में, अब हम रूट वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। एपिडर्मिस ऑफ रूट जो है मेन रूट, फिर रूट हेयर्स हैं, इन सब की आउटर वॉल पे भी तो एपिडर्मिस है ना, दैट इज़ रूट एपिडर्मिस। इट हैज़ रूट हेयर्स। एक्चुअली क्या है कि मेन रूट से कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रोजेक्ट आउट करती हैं, दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। ये एपिडर्मिस की ही प्रोजेक्शंस हैं, इनको एपिडर्मल प्रोजेक्शंस कहेंगे। इन्हीं को रूट हेयर्स कहते हैं। दीज टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये क्या करती हैं कि रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं। देखो एक तो इतना ही सरफेस अवेलेबल होता रूट को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक हमारे पास क्या है कि ये रूट है और बहुत सारे रूट हेयर, तो ये जो सारा एरिया है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए, इसीलिए हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर्स की प्रेजेंस की वजह से। और ये रूट हेयर किससे बने हैं, एपिडर्मिस से। एक्चुअली जो रूट की एपिडर्मिस है वही प्रोजेक्ट आउट करती है। जब भी तुम किसी पेड़ को देखते हो तो तुमने एक आउटर ब्राउन कलर का पार्ट देखा होगा जो कई बार अपने आप भी गिर सकता है, और नॉर्मली अगर हम पेड़ के ट्री के साथ में खड़े हैं और अगर हम उसको जेंटल प्रेशर अप्लाई करें तो हम उसको उतार सकते हैं। ट्री का वो पार्ट क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्क। इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ओल्डर स्टेम्स एंड रूट। मैंने ट्रीज़ इसलिए कहा क्योंकि ये कॉर्क टिश्यू जो है ये सिर्फ ओल्डर स्टेम्स एंड रूट्स में ही हमें मिलता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन। जब हमने लेटरल मेरिस्टम पढ़ा था वहाँ भी हमने डिस्कस किया था लेटरल मेरिस्टम क्या है कि ये डायमीटर है, और अलोंग द डायमीटर जब मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा तो ये अपने चारों तरफ कुछ सेल्स को ऐड कर देगा और इस तरह से ये डायमीटर को इंक्रीज़ करेगा। तो जो सबसे पहले लेटरल मेरिस्टम है वो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम होता है, जब वो डिवाइड करने के बाद न्यू सेल्स ऐड करेगा दैट इज़ सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बाद कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उस रीजन को हम कॉर्टेक्स कहेंगे। इसकी वजह से कॉर्टेक्स प्रोड्यूस होगा ऑन इनर साइड एंड कॉर्क ऑन द आउटर साइड। हम ये देख सकते हैं कि सपोज करो वी हैव दिस लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, जब ये डिवाइड करेगा तो ये कुछ सेल्स तो अंदर की साइड ऐड करेगा, दीज ब्लू सर्कल से जो मैं शो कर रही हूँ, और कुछ सेल्स ये आउटर साइड में ऐड करेगा जिसे मैं ब्लैक सर्कल से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लैक पार्ट है ना आउटर साइड में दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्क, और जो ये ब्लू सेल्स हैं इनर साइड में दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स।
ओल्डर सेल्स बिकम डेड, जैसे ही सेल्स ओल्ड होती जाएंगी, मतलब जो सबसे बाहर वाली सेल्स हैं वो क्या होती जाएंगी, डेड एंड फिल्ड विद रेजिन्स। तुमने देखा होगा ना, कई बार पेड़ों के जो बार्क है उसमें गोंद भरा होता है, कुछ रेजिन्स भरी होती हैं, कुछ खाने के सब्सटेंसेस, ठीक है, वो सब फिल्ड होते हैं। इट्स वॉल्स हैव डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। ऑब्वियसली अगर ये टिश्यू डेड हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जो थिक है, ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए सुबेरिन प्रेजेंट होता है। सुबेरिन एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल है जिसमें वेरियस शुगर मॉलिक्यूल्स क्रॉस लिंक चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और ये वाटर रेसिस्टेंट की तरह एक्ट करता है। This structure is taken from the NCERT and you can see various cork cells. cork cells एपिडर्मिस में क्या था कि एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं जिनके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। लेकिन कॉक सेल्स में क्या है, कॉक सेल में बहुत सारी, देखो तुम, यू कैन सी द सेल्स, इनके बीच भी इंटर सेलुलर स्पेस तो नहीं है। देखो कहीं कहीं से ये एपिडर्मिस जो है वो रप्चर हो गई है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क। ये आउटर मोस्ट टिश्यू है, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करेगा, बहुत थिक टिश्यू होता है, ठीक है। तो दैट इज़ द कॉर्क विच एक्ट्स एज द प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो आज हमने डिस्कस किए एपिडर्मिस और कॉर्क, दोनों ही प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं प्लांट के केस में, और जो इनर प्लांट ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। Now we will talk about the functions of cork. Cork protects the interior of the plants from entry of harmful microorganisms. वही फंक्शन कि जो प्लांट का इंटीरियर है, क्योंकि ये बहुत मोटी होती है, वाटर रेसिस्टेंट होती है, और जहाँ से ये प्रेजेंट होगी वहाँ से तो गैसेस भी इवन लीक नहीं कर सकती, एक्सचेंज नहीं कर सकती, तो ये प्लांट के इंटीरियर को किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से प्रिवेंट करती हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। ऑब्वियसली ये बहुत मोटी लेयर होती है, तो कोई जो एनिमल है इसको ग्रेज नहीं कर सकता, कोई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं तो उनका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लांट के अंदर के जो सेफ पार्ट हैं जैसे जाइलम, वेसल वगैरह, जो सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स हैं वो हमेशा बचे रहेंगे। फायर जब होगी तो उसकी हीट से भी इसको, अगर फायर बहुत एक्सट्रीम है देन दैट इज़ द अनदर थिंग, लेकिन अगर फायर एक मॉडरेट लेवल तक है तो वो ट्री को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, एनिमल्स इसको ग्रेज नहीं कर पाएंगे। जहाँ से कॉर्क टिश्यू लूज़ होता है, देखो जैसे ये प्लांट है, तुमने कई बार देखा होगा कि कई जगह से जो टिश्यू है वो लूज़ होता है इस तरह से, और इस तरह से सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, टूटा हुआ होता है ना यहाँ से, उस प्लेस को बोलते हैं हम लेंटिसेल्स, और वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द अंडरलाइंग टिश्यू, जो टिश्यू नीचे लाई कर रहे हैं यहाँ पर, एंड द एटमॉस्फेयर, इन दोनों के बीच। इट इज़ लाइट कंप्रेसिबल इंसुलेटिंग, ठीक है, हम इसको हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं, इंसुलेटिंग की तरह एक्ट करते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की एनर्जी को अंदर नहीं आने देते, ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर प्लांट का है उसी को मेंटेन करेगा, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बोर्ड बनाए जाते हैं, स्पोर्ट गुड्स बनाए जाते हैं, जो स्पोर्ट्स का सामान है ना, जैसे बैट हैं और भी कुछ जो खेल में यूज़ होने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो मजबूत भी होनी चाहिए और उनका एनवायरनमेंट का उन पर कोई असर भी नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह के जो गुड्स हैं, स्पोर्ट गुड्स, वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कॉर्क से।